आज हुआ कुछ ऐसा कि जिसकी आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब मैं आज सब्ज़ी बनाने लगी तो देखा कि प्याज ही नहीं थी। अबे यार, अब क्या करें। हस्बैंड ने बोला कि मतलब खाना बना ली, जल्दी बच्चों को जाना है। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। ना मैं घूमने गई ना कुछ करा, मतलब कि सिर्फ खाने पे फोकस रखा मैंने। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, बना देते हैं, घूमना तो बाद में भी मैं घूमने चली जाऊंगी। तो देखा यार प्याज ही नहीं है, और इधर मार्केट में ना प्याज वाला भी 8 बजे के बाद आता है। हमें पता ही नहीं था, जब कभी ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हमेशा ना मार्केट से ला के रख लेते हैं प्याज वगैरह को, बट ऐसा नहीं हुआ। और फिर उसके बाद में मैं प्याज लेके आई और फिर मैंने सब्जी बनाई। तो सबसे पहले तेल डाला, जीरा डाला, और इसके अंदर प्याज जो हम लोग इतने, आज ऐसा लग रहा था यार कहीं से मांग लूँ क्या पड़ोसियों से। तो फिर मैंने कहा नहीं यार, अच्छा नहीं लगता, शिट, कोई क्या कहेगा कि प्याज मांग रहे हो सुबह सुबह। तो मैंने कहा नहीं नहीं। तो फिर बस हमने प्याज चॉप कर ली, और ये है टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट जो हमने इसके अंदर डाल दिया। प्याज थोड़ी सी रोस्ट करिए, फ्राई करिए आई मीन। तो उसके बाद हमने ये टमाटर का पेस्ट भी जो बना के रखा हुआ था फटाफट, क्योंकि इतना आज वो हो गया था ना कि हाँ भी सब्जी बनानी है, खाना बनाना है, लेकिन प्याज ही नहीं है, बताओ। तो उसके बाद फिर मैंने हल्दी डाली, और फिर मिर्च डाली, नॉर्मल मिर्च थोड़ी सी, और फिर धनिया। धनिया मैंने छोटा स्पून है, ये हाफ स्पून होगा। तो फिर ये बस मैंने इसके बाद में ये सब मसाले हम मिला रहे हैं। और मैं आज आलू की बड़ी बना रही हूँ, जो कि आज हमारे घर सब्जी भी नहीं थी वैसे तो, इसी वजह से आलू की बड़ी बन रही थी। बट पता नहीं था कि प्याज भी नहीं है तो ये तो सुपर हो गया, कोई बात नहीं। बट फिर क्या हुआ, मैं मतलब आलू बड़ी जब हम लोगों ने कटिंग चॉपिंग कर ही लिया था सारा सामान, तो बस प्याज रह गई थी, तो प्याज हम लेके और फिर हम लोगों ने सब्जी बना ली। तो और ना मार्केट से ना इस बारी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं भी मार्केट नहीं गई, और बारिश वगैरह का भी मौसम ख़राब हो रहा था, तो हस्बैंड भी नहीं गए। नहीं तो हमारे यहाँ एक मार्केट लगती है, तो हम लोग वहीं से हम लोग हर वीक में ले आते हैं सारी सब्जियां जो भी ज़रूरत की होती है। वरना तो यहाँ मार्केट है, खैर डेली भी आप ला सकते हैं, बट हम ज़रूरत की चीज़ें ज़्यादातर मार्केट से ले आते हैं। वहाँ से थोड़ा मतलब सभी चीज़ें और सारी मिल जाती हैं, और डेली रूटीन में भी यहाँ से भी मिल जाती है। खैर लोकल मतलब पीछे ही है हमारी गली के जहाँ पे मार्केट है, तो वहाँ से भी मिल जाती है। बस हम लोगों ने ये सारा मसाला पक गया, उसके बाद मैंने ये बड़ी भी डाल दी। और ये जो बड़ी है ना, इनको भी आपको मसाले में अच्छे से कुक करना है, मतलब जिससे मसाला इसके अंदर अच्छे से चला जाए और वो ना लगे, थोड़ी ना हल्की सी स्मेल आती है वरना ना इनमें कि मतलब कच्चेपन जैसी। तो आप ना इसमें मसाला अगर सोयाबीन चंक्स आप डाल देंगे मसाले में, घुमाएंगे ना, तो कोटिंग हो जाएगी इनकी, और ना टेस्ट अच्छा आता है इस तरीके से। तो मैं इनको अच्छे से मतलब पकाने के बाद आलू आपने डालने हैं। तो ये काफ़ी सारी सब्जी थी, इतनी भी ज़्यादा नहीं थी खैर, बट ये कुकर छोटा है 2.5 लीटर वाला, तो ये भर ही जाता है। और फिर मैंने टाइमली मतलब सारा खाना पीना बना लिया था, ऐसा नहीं हुआ था, तो सबके वो मिल गया था खाना। लेकिन फिर वही है ना कि बस जब प्याज के लिए, और मैं आज घूमने नहीं जा पाई, फिर मैं बाद में घूमने गई। मैंने कहा घूमने तो ज़रूर जाना है यार, चाहे कुछ भी हो जाए लेट, क्योंकि आजकल तो मौसम सही रहता है ना। तो मतलब धूप वगैरह थी नहीं, बारिश भी हो रही थी सुबह के टाइम तो, लेकिन अब नहीं हो, जब मैं गई तब नहीं हो रही थी, तो मैं आराम से वॉक करके आ गई और
किचन में भी मतलब किचन से भी मैं फ्री हो गई और सब टाइमली निकल गए अपने अपने काम के लिए जिसको भी जहाँ जाना था। और ये हमारा मैंने कुकर में पानी डाल दिया जितना हमें डालना है सफिशिएंट, और उसके बाद ढक्कन लगा के, और फिर हमारी सब्ज़ी अब बनने वाली है। इसके बाद बन गई और फिर मैंने कहा रोटी फुल्के भी डाल देती हूँ साथ के साथ, जिससे कि क्या होगा टाइमली आप चले जाओ जिनको भी जाना है। तो मैंने फटाफट ना मैंने ज़्यादा वेट ना करते हुए सारे मतलब किचन में ही लगी रही, और फिर मैंने ये भी बस रोटी बनाने लगी। और जब तवा गरम हो गया तो फटाफट रोटी डाल दी और सब खुश हो के गए थे क्योंकि खाना टाइम पे बन गया था। और हस्बैंड भी लेके चले गए थे आज लंच। वो कह रहे कि मैं भी आज ले जाता हूँ, नहीं तो लेट हो जाता है फिर। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर हस्बैंड भी लेके चले गए, बेटा भी लेके चला गया। तो फिर उसके बाद में मैंने फिर जब ये रोटियां बना ली तो मुझे लगा कि मैं भी अपने लिए नाश्ते की रोटियां बना लूं, बट मैंने तो खाई नहीं वो। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं बाद में जब घूम कर आऊँगी ना तब करूँगी नाश्ता। तो फिर मैंने इसलिए ना नहीं कुछ किया, और सुबह सुबह भूख तो लगती नहीं है, बट मैंने बना ली थी कि कहीं आलस आ जाए बनाने में, क्योंकि आलस बहुत आता है बनाने में। अगर आप काम कर रहे हो 1000 काम कर लोगे, लेकिन अगर आप बैठ गए या फ़ोन ले लिया तो आपको बहुत आलस आ जाता है। तो इट्स ओके। फिर मैंने कहा चलो घूम कर आके फिर नहा धो के फिर पूजा वगैरह करके फिर मैंने नाश्ता बनाया। बेटी से भी पूछा तो बेटी कह रही हाँ मैं खाऊंगी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। और मुझे भी बहुत तेज़ भूख लग रही थी। आज मैंने ज़्यादा वॉक करी थी क्योंकि मैं फ्री थी घर से, क्योंकि घर में कोई ये नहीं था कि इसको जाना है उसको जाना है, लेट हो रहा है, देर हो रही है। तो मैं आराम से अच्छे से घूम के आई और मौसम भी बड़ा प्यारा हो रहा था इस वजह से। तो मैंने फिर उसके बाद में मतलब मैंने खाना बनाया अपने लिए और बेटी के लिए भी, और ये रोटी हमारी तैयार हो गई। और फिर उसके बाद में मैं और रोटियां बना रही थी। ज़्यादा रोटियां नहीं बनाई थी मैंने उस टाइम, उसी टाइम मतलब जिनको जाना था उनके लिए बनाई थी, बाकी फिर मैंने रख दिया था आटे को। और फिर उसके बाद मैंने कहा अब तो दोबारा बना लूँगी। आज उसको भी नहीं आना था, हाउस हेल्पर को। तीज का व्रत कौन कौन रखता है वो रखती होगी, हमारे यहाँ तो नहीं रखते। तो उसने आज छुट्टी ली थी। आज वो कह रही मैं ना भाभी आज छुट्टी चाहिए, तो वो संडे को छुट्टी लेती है, लेकिन संडे को वो आ गई थी और आज छुट्टी कर ली। और ये देखो बेलन में डिफरेंस, ये जो पतला बेलन होता है ना इसमें रोटी बनाने में दिक्कत होती है, और मैंने आज ये भारी वाला ये वाले बेलन से बनाई ना, तो मुझे एहसास हुआ कि इससे जल्दी से बिल रही थी अच्छे से। तो मैंने कहा पहले तो मुझे ये बेलन अच्छा ही नहीं लगता था, लेकिन अब मुझे ये लग रहा है कि यार ये सही है बेलन, इससे जल्दी बन जाती हैं। वो देखने में अच्छा लगता है वो लंबा वाला बेलन, लेकिन मतलब भारी नहीं था, वो मॉल से ख़रीदा हुआ था एक्चुअली, तो मतलब इतना हैवी नहीं था। तो मैंने ये देखा कि आज जब इससे बनाई ना ये छोटे वाले बेलन से, तो रोटियां अच्छी जल्दी से बिल रही थी। तो मैंने कहा मैं इससे ही बनाया करूँगी रोटियां, वरना मैं दूसरे वाले बेलन से बनाती हूँ। अब इधर सब्ज़ी भी पक गई थी और बन गई थी। और फिर मैंने इसको सब्ज़ी को थोड़ा घुमा के देखा, वैसे तो पता ही था, 2-3 सीटी लगाई थी इसके अंदर तो बनी गई होगी। और उसके बाद मैंने फिर धनिया चॉप किया हुआ था, फिर वो भी डाल दिया। और फिर हमारी सब्ज़ी एकदम रेडी थी, रोटी भी हमारी रेडी थी, और मैंने बेटे का लंच लगा दिया, हस्बैंड का लंच लगा देती हूँ इसके बाद में। तो वो लोग अपना टाइमली निकल गए, रोटियों पे घी वगैरह लगा के रेडी है। बस अब सब्ज़ी का वेट कर रही थी मैं कि जिससे सब्ज़ी का प्रेशर निकल जाए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।